यार अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम तला है और आईएसएसबी सेंटर था मेरी था 7 से 11। सबसे पहले यार रिपोर्टिंग डे था, उसमें ड्रेसिंग करके गया था हर तरीके से। सबसे पहले जाके उन्होंने चावल चावल दिए, बिरयानी पकी हुई थी। और जुमा था, उन्होंने पहले चेस्ट नंबर अलॉट किए और तकरीबन रिपीटर्स जो हैं वो तकरीबन 64 थे और 28 फ्रेशीज थे सारे। और फिर जुमे के लिए उन्होंने भेज दिया। वापस आए, फॉर्म फिलिंग हुई। ऐसे मिला यूथ वाला। यूथ का ऐसे था कि फ्यूचर ऑफ यूथ, पाकिस्तान के बारे में सारा कुछ इस तरह लिखना था। फिर तकरीबन शाम 6-7 बजे तक हमारा जो है ये फॉर्म फिलिंग हुई। फिर साइक आया, साइक ने फॉर्म फिल करवाए। ये सारा फॉर्म फिलिंग का डे था। उसके बाद जो है ना साइक डे अगले दिन स्टार्ट हुआ। सुबह तकरीबन हम 8 बजे जो है हॉल पहुंच गए थे। पहले हमारा हुआ था मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर मेरे तकरीबन 47 हुए थे और जो सर ने नोट्स दिए मैं सेम टू सेम उसी के अंदर से आया था। उसके बाद हमारा हुआ ओपीआई, 150 था। और ओपीआई बिल्कुल इजी था। ये जितने सर ने नोट्स भेजे हुए हैं ना, उसमें से काफ़ी हार्ड वर्ड्स हैं, यानी मीनिंग उनके, लेकिन वो भी पढ़ के जाओ, क्या पता दोबारा कोई आ जाए। लेकिन इस तरह इतने जो है आए नहीं थे। नॉर्मल जो है सेंटेंसेस थे, और जिस तरह फॉर एग्जांपल विविड इमेजिनेशन है ना, उसके आगे उन्होंने ब्रैकेट के अंदर मीनिंग भी लिखा हुआ था। ये सीन था। और उसके बाद हमारा आगे स्टार्ट हुआ। उन्होंने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए। उसके अंदर सबसे पहले उर्दू स्टार्ट हुई। उर्दू के अंदर मेरे तकरीबन एंड वाले 4 रह गए थे और उसके बाद मैंने जितने भी थे वो सारे कंप्लीट किए थे। बिल्कुल इजी था। अपनी जो है मेरिट्स को अंदर करो, डीमेरिट्स वगैरह वो सारी चीज़ें लिखो। फिर वैट हुए। वैट यार सर ने जो जितनी भी पीडीएफ भेजी है ना, उनको एक दफ़ा पढ़ के जाओ, सेम टू सेम वही आना। यानी एम पे आया हुआ था, हर चीज़ वो सेम जो सर ने भेजी हुई है उसमें करो। फिर उसमें मेरे तकरीबन 4 रह गए थे। बीच में मेरा एक दो रह गया था और एंड पे जो है एक दो रह गए थे उसमें भी। इसी तरह फिर आगे हमारा उन्होंने स्टार्ट करवाया पॉइंटर स्टोरीज, पिक्चर स्टोरीज। वो पहले पिक्चर स्टोरी से कहना आपको पहले एक बात बताएगा कि जो चीज़ नेगेटिव है ना, स्टोरी होती नेगेटिव है। जो चीज़ नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही लिखो। ये ना हो कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी घुसेड़ो। इसी तरह सुपरफिशियल बिहेवियर, ये चीज़ें वो तुम्हें दे देगा। और फॉर एग्जाम्पल कोई आ रही है ना स्टोरी, तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लेके जाओ, लेकिन इतना भी नेगेटिव ना लेके जाओ कि तुम्हारे लिए मसला बन जाए। क्योंकि साई का भी इंटरव्यू होते हैं ना, कंपलसरी हो गया। गुजरांवाला में भी और कोहाट में भी अब से हो रहे हैं। फिर हमारे पॉइंटर स्टोरी हुई। पॉइंटर स्टोरी भी 2 थी। फिर सिचुएशंस थी। सिचुएशंस इजी थी। यानी जो चीज़ें अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है ना कि इन दोनों में से एक काम करना है, उन दोनों में से एक ही काम करो। ये ना करो कि मैं ये कन्विंस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो चीज़ें ना करो। फिर वो दिन हमारा फारिग था। मेरा ग्रुप जो है बना था, यानी मेरा ग्रुप दूसरे दिन जाके बना था। यानी पहले दिन जिनका डिप्टी हो गया था, साइक हो गया था, पहले दिन मेरा सिर्फ ऑब्स्टेकल्स हुए थे और पीजीटी हुआ था और लेक्चर एड वगैरह वो चीज़ें हुई थी। इसी तरह फोटोज वगैरह हुई। ये सीन था दूसरे साइक डे का। फिर आया हमारा लेक्चर एड यानी जीटीओ का डे। जीटीओ के डेज में यार अपना सबसे पहले उसने इंट्रो मांगा। इंट्रो में उसने 2-3 चीज़ें कही थी। अपना नाम, अपने इंटरेस्ट यानी हॉबीज, और क्या कर रहे हो आजकल, बस। उसने स्पेशली ये कहा था कि अपने बाप का नाम नहीं बताना, ये नहीं बताना कि मेरा बाप क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी लड़कों ने ये किया कि माय फादर नेम इज दिस एंड दिस एंड दिस। जब बच्चों ने ये कहा ना माय फादर नेम इज, उसने डोजियर खोले, लिखना शुरू हो गया हर बच्चे के बाद। कॉन्फिडेंस से बोलो, इतना ऊंचा भी ना बोलो, लेकिन इस तरह बोलो कि तुम्हारी आवाज जो है ना उसको क्लियर तक पहुंचे। मैंने अब बोला था, अब वो वैसे ही कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा था उठ के। इस तरह बोलो। लेक्चर एट बिल्कुल इजी थे। यानी कोई किसी को टॉपिक मिला था, बॉयज आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन गर्ल्स। इस पे लड़के ने जो है पहले कह दिया कि बॉयज रिस्पॉन्सिबल, दोनों इक्वल हैं उसने, लेकिन हर बात पे काउंटर क्वेश्चन किया था उसको। फिर बाद में मेरा था को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। इसी तरह के थे। एक को टेररिज्म पे मिला था और
रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर, इस तरह के एक दो टॉपिक्स थे। ये चीज़ें हुई। उसके बाद हमारा मिलिट्री प्लानिंग स्टार्ट हुआ। मिलिट्री प्लानिंग में उसने ब्रीफिंग दी थी सबसे पहले, और उस ब्रीफिंग को सबसे पहले यार गौर से सुनो। और पेज पे और एक पेज भी देता है जिसमें आपको हर चीज़ लिखी हुई होती है। अब टाइम बताया हुआ था कि 2 दिन का फ्री था और बाकी मिलिट्री प्लानिंग करनी थी। अब बच्चे जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। अब वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि ये लोग 6 से लेके 9 बजे तक अवेलेबल है, और वहां पर उसने एक उनको यानी कह सकते हैं दाना डाला था कि ये स्टे रूम है, यहाँ पर आप स्टे करवा सकते हैं। अब हर बंदा उधर स्टे करवा रहा था, उनको एक एक दिन स्टे करवा रहा था, जबकि वहां लिखा हुआ था कि 6 से लेकर 9 बजे तक वो बंदे फ्री हैं सिर्फ। उसकी बात को गौर से सुनो और मिलिट्री प्लानिंग को उसी तरह बनाओ। अब मेरे मिलिट्री प्लानिंग थी कि अब यानी ये हुआ था कि मैंने सिर्फ मिलिट्री प्लानिंग रिप्रेजेंट की थी, मुझे पता था कि क्या कर रहा हूँ। बाकी जो है वहां पर स्टे करवा रहे थे। जब मुझे वोट मिले, 5 वोट मुझे मिले थे, तो उसने मेरा पेज खोला। मैं जो तकरीबन मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, मैं 2 पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो पेपर से देख के बोले थे। उसने मेरा सिर्फ ये चेक किया था कि ये पेपर से देख के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। मैं पेपर से देख के बोल रहा था, उसने मेरी कोई गलती नहीं निकाली। उसने कहा ठीक है, दैट्स इट। उसने फिर आगे हमें ऑब्स्टेकल एरिया में ले गया। क्या हुआ, समझ नहीं आई? मिलिट्री प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद हमारा ऑब्स्टेकल था, उसके अंदर हमें इंडोर में 3 ऑब्स्टेकल एरिया गुजरांवाला में। मेरा इंडोर था, यानी ऊपर शेड लगा हुआ था, अंधेरा था, काफी ज्यादा अंधेरा था, और बिल्कुल छोटी सी जगह थी किनारे पे ऊपर। वो जो है उसमें पहले उसने राउंड लगवाया, कोई समझ ना आए कौन सा ऑब्स्टेकल इधर है, कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी इधर है दरमियान में एक, उधर है इधर है। मेरे से 6 हुए थे, लास्ट टाइम मेरे से 8 हुए थे। इस दफा मैंने सबसे पहले, हमारे इधर थी राइट साइड पे मेरे रोप थी, रोप करने चढ़ा, मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ गया था, लेकिन मैं नीचे गिरी। मैंने आगे बढ़ा तो आगे सामने हैंगिंग ब्रिज था। अब ये ब्रिज है, अब बिल्कुल इसके सामने जीटीओ अपना टेबल लगा के बैठा हुआ, और मैं इतनी स्पीड में था कि मैं ब्रेक नहीं मार पाया। मैंने जीटीओ को बचाते बचाते मैं जाके शटर में बजा। फिर बाकी मेरे से हुए यानी मेरे से टार्जन स्विंग रह गया था, टायर रह गया था, और रॉब नहीं हुआ था, बाकी हो गया। लेकिन मैं जो है कोई नहीं, मुंह शू नहीं बनाया था, बस वापस जैसी उसने सिटी बजाई मैं फौरन दस्ती भागा, बाहर निकला। उसके बाद हमारा वो दिन फ्री था। अच्छा, मेरिट में कोई फिजिकल का लिखा था कि फिजिकल अच्छा है? उसके बाद हमारा शुरू हुआ डिप्टी। डिप्टी का इंटरव्यू में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुई थी हमारी। सबसे पहले टॉपिक था मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ। लड़के जो है यार हमारे ग्रुप के जो है ना बिल्कुल फारिग थे, बोलने नहीं देते थे। अब मैं तकरीबन 6वें या 7वें नंबर पे बोला था, तो मैंने अपने पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स उसके सामने रखे, बस ठीक है। और लोग जो है 2-2 मिनट बोल रहे हैं यार, 2-2 मिनट ना बोलो यार, मैक्सिमम तुम बोलो तो 1 मिनट मैक्सिमम। तुम बोलो यार 50-60 या अपना 40-30 सेकंड बोलो। अपने 3 पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे मैंने उसके सामने रखे, बस ठीक है। और यार जीटीओ को बिल्कुल ना देखो। अब लड़का है, ये जीटीओ बैठे हैं ऐसे करके उसको बता रहे, और जो लड़का बोल रहा है सिर्फ उसी के देखो, उसी के चेहरे को देखो यार। बाकी इधर तुम ये किसी का जूता देख रहा है, ये किसी का ये देख रहा है यार, वो सब कुछ नोट कर रहा था। फिर हमारा उर्दू में टॉपिक था क्या इंटरनेट के मनफी असरात वगैरह, ये चीज़ें थी। मैं उसके अगेंस्ट बोला था। मैंने उसको कहा था कि इंटरनेट के जो है नुकसानात भी बिल्कुल हैं, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत हैं। उसी तरह मैंने उसके 2-3 पॉइंट्स लिखे, लेकिन उसमें मैं बोला था तीसरे नंबर पे बोला था या चौथे नंबर पे बोला था। फिर डिप्टी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। डिप्टी का इंटरव्यू मेरा तकरीबन आधे घंटे का था, और मेरा चेस्ट नंबर जो है वो सेकंड लास्ट था, काफ़ी वेट हुआ मेरा। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो उसने कोई इंट्रो नहीं लिया था, नाम वगैरह पूछा, और फादर का पूछा क्या करते हैं, ये चीज़ें पूछी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे ना सिचुएशंस पे काफ़ी ले गया। सिचुएशन उसने मेरे से बहुत पूछी। पहले पूछा कि एयरफोर्स में भेज देता हूँ, क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, आर्मी। उसने कहा कि फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें यहाँ से नॉट रिकमेंड कर रहा हूँ, और एयरफोर्स का तुम्हें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, क्या करो? मैंने कहा नहीं आर्मी। कहता है लास्ट, यानी एक मौका है, सिर्फ आखिरी दफ़ा,
कि एयरफोर्स का रिकमेंडेशन लेटर और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे पास आई हैं, लास्ट मौका है, पकड़ लोगे तो चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आर्मी। कहता ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा गाना गाओ, मैंने गाना गाया आतिफ असलम का। उसके बाद जो है उसने मुझे एक और इंस्ट्रक्शन दी, यानी एक और सॉरी सिचुएशन दी कि तुम अपनी मदर के साथ बाजार में हो, एक बंदा आता है तुम्हें कंधा मार के चला जाता है, कंधा मारता है, कहता है सॉरी करो नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मैंने कहा सर सॉरी कर दूंगा। कहता है अब कहता है कि वो कह रहा है कि तुम हाथ जोड़ो मेरे आगे। मैंने कहा सॉरी सर हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं। कहता है वो तुम्हें चपेड़ मार दे। मैंने कहा सर मैं भी मार दूंगा आगे से। कहता है कि लड़ाई कर पड़ोगे। मैंने कहा लड़ाई कर पड़ूंगा। ये सीन था। उसके बाद उसने मुझे ना एक लगी हुई थी पंखा था, उसने कहा कि ये दो पंखे, ये दो पर हैं, उसके दरमियान में एंगल है, वो निकालो। वो निकाला। एक आर्ट वॉल लगी हुई थी, उसका एरिया निकालो। उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया, यानी उसका कोई नहीं मसला था। उसने मेरे से 9 या 10 जनरल नॉलेज के पूछे से, जिसमें से मुझे 2 आते थे। एक रेड सी का आता था और एक उसने मुझे कहा था 230 मल्टीप्लाई बाय 30%। बस मैंने वो बताया था, बाकियों पे मैंने सॉरी सॉरी कहा था। जब मैंने 9 इकट्ठे ही दफा सॉरी कहा ना, उसने पेज साइड पे कर दिया। पेज जिससे पूछ रहा था ना, जिस पेज से देख के जनरल नॉलेज पूछ रहा था, उसने वो साइड पे कर दिया। उसके बाद उसने मुझे एक और दिया कि 20 करोड़ रुपया देता हूँ, क्या करोगे। मैंने कहा सबसे पहले मोबाइल चेंज करूंगा। कहता कौन सा लोगे। मैंने कहा 16 प्रो पे आऊंगा। कहता है कि आगे। मैंने कहा गाड़ी लूंगा। कहता कौन सी। मैंने कहा फोर्ड रैप्टर लूंगा। कहता और मैंने कहा सर एक घर लूंगा एक डीएचए में। कहता ठीक हो गया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मनी यानी मनी फेम पावर लव है, इसको रेट करो। मैंने कहा सर मनी को सबसे ऊपर, पावर फेम और लव। कहता है लव को नीचे रख रहे हो। मैंने कहा लव को नीचे रख रहे हो। कहता है लव का मतलब क्या होता है। मैंने कहा सर प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन वगैरह। कहता है ठीक है। कहता है अब उसने मुझे कहा कि ये प्यार मोहब्बत तुम्हें अपने घर वालों से है, क्या करोगे। मैंने तकरीबन कुछ 10-20 सेकंड सोचा, मैंने उसी को रखा। मैंने कहा सर मनी ऊपर है। कहता है पक्की बात है। उसने 2-3 दफा मुझे कहा पक्की बात है, अब अपने घर वालों से प्यार को नीचे रख रहे हो और मनी को ऊपर रख रहे हो। मैंने कहा सर मनी को ऊपर रख रहा हूँ। कहता है ठीक है। उसके बाद मुझे उसने दोबारा वैसी फैमिली की बातें करता रहा, बाकी मेरी हॉबीज वगैरह की इसी तरह की बातें होती रही। बाकी उसने कहा कि अगर ये नहीं रिकमेंड होते तो क्या करोगे। मैंने वो जो प्रोफेशन रखा हुआ था, मैंने उस पर उसने बात की। कहता है रिग्रेट। मैंने कहा फर्स्ट टाइम एक तो नॉट हुआ था और दूसरा मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखी थी। कहता है पढ़ते तो तुम वैसे भी नहीं हो, तो इसका क्या फायदा था। मैंने कहा जो भी मैंने आगे प्रोफेशन जो आगे करना था उसमें एग्जाम्पशन मिल जानी थी पेपर्स के अंदर मुझे। कहता है ठीक हो गया। यानी इसी तरह के कहता है बाहर क्यों नहीं जाते, जो है तुम बाहर जा सकते हो इजीली। मैंने कहा सर फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी है मेरी। कहता है गुड। आधा घंटा उसके साथ बैठ के ना, यानी उसको भी, वो भी हंसता रहा और मैं भी हंसता रहा, इतना हम दोनों ने इंजॉय किया। उसके बाद एंड पे 10 सेकंड उसने मुझे दिए कि 3 ख्वाहिशें बताओ। मैंने वही बताई, 16 प्रो, फोर्ड रैप्टर और घर। कहता है आर्मी नहीं। मैंने कहा यार कहता ठीक है आर्मी में नहीं जाना। बस उसने वहीं सर मुझे कहा कि थैंक यू नुमान, और थैंक यू यार, इसको काट देना बीच में से। कौन तला। उसने कहा थैंक यू तला, यू आर एन ऑसम गाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमांड टास्क। फिर वहां से मैं निकल गया। फिर हमारा कमांड टास्क हुआ। यार कमांड टास्क के अंदर भी जीटीओ का भी जो है ना मेरे पे फुल थी नजर थी, यानी बाकियों ग्रुप में ना फारिग बंदे थे, मैं जो है सही काम कर रहा था। हमारे यहाँ तक ऐसा हुआ था कि पीजीटी में लड़के जो है वो शो कर रहे थे, एक जो 2 लड़के थे वो इस तरह के थे कि मैं एकेडमी को, वो इस तरह मशवरे दे रहे थे कि भाई पहले मटेरियल को बेचना, बंदे बेशक इधर रहे। इस तरह के बंदे थे। यानी हमारा जो ग्रुप जो था 9 बंदों का था, या 9 का था। 4 इधर हो गए थे, 5 इधर हो गए थे, इस तरह था। यानी 4 उधर काम कर रहे हैं, 5 इधर काम कर रहे हैं। जीडीओ ने हमें कहा कि तुम लोग ग्रुप में काम कर रहे हो। उसने पहले नाराज हुआ, फिर वो निकल गया। उसने कहा ये फारिग बंदे। हमारे से एक भी पीजीटी कंप्लीट, एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था पीजीटी में। वो हमें खुद दूसरे पे लेके गया, फिर तीसरे पे लेके गया।
इसी तरह फिर आगे हमारा कमांड टास्क हुआ। कमांड टास्क में वो बारी बारी जो है ना वो सबको करवा रहा था। बीच में ना उसने कहा चेस्ट नंबर 18 नाउ यू आर द कमांडर। मेरे लागे मैंने कहा यार, ना इसने मेरा 5 मिनट में ना इसने मेरा वो इंटरव्यू लिया और डायरेक्ट बीच में जो है ना कमांडर बना दिया। फिर उसने मुझे कहा सॉरी चेस्ट नंबर 18 तुम्हें मैं अलग टास्क दूंगा, चेस्ट नंबर 19 यू आर अ कमांडर। वो कमांडर बना। उसने फिर मुझे बुलाया, उसने मुझे आखिर पे रखा कि इसको मैं एंड पे जो है टास्क दूंगा। उसने मुझे बुलाया, 5 मिनट इंटरव्यू लिया कि डिप्टी के जो है सारी सिचुएशंस का आंसर्स दिया। मैंने कहा सर ऑलमोस्ट मैं सबका आंसर दिया। कहता है क्या सूरत हाल है। मैंने कहा सर पिछली दफ़ा से बहुत अच्छा हुआ। बाकी उसने पूछा कि रूम नंबर क्या था डिप्टी का, ये चीज़ें मैंने बता दिया जीटीओ ने। उसके बाद उसने मुझे कमांडर बनाया और एक टास्क दिया। वो तकरीबन मैं एंड तक पहुंच गया था। बाकी उसने मुझे एंड पे कहा फेलियर। मैंने कहा ठीक है। और फिर हमारा हुआ हाफ ग्रुप रेस, वो हो गया। वो भी उसने पूरा नहीं करने दिया। वो एंड तक जो है हम पहुंचने वाले थे तो उसने कहा बस ठीक है। वो तकरीबन कहते हैं 8 मिनट होते हैं, 8 मिनट होते नहीं है। बस एक दो आप ऑब्स्टेकल्स करो तो वो आगे से वापस ले जाते हैं। इसके बाद हुआ हमारा साइक का इंटरव्यू। मेरे से जो पहले साइक देकर आए थे वो कह रहे थे यार बड़ा चिल सीन है, बड़ा इजी सीन है। मैं भी इजी हो गया, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, यानी वो बस बिठा के बस इधर उधर। अब मैं एंटर हुआ, मुझे लगा कोई मेल होगा। आगे सामने एक आंटी बैठी हुई थी। मैं एंटर हुआ हूँ, उसने मुझे बिठाया। उसने आते सार मेरे पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। यानी मैंने कहा, वो कहती है कि आईएसएसबी का सेंटर कैसा है। मैंने कहा कंफर्टेबल है। वो कहती है कंफर्टेबल है तो घर बैठना था, इधर क्या करने आए। वो इस तरह बात कर रही थी। मैंने कहा मैं सिलेक्शन के लिए आया हूँ। लेकिन मैं जो है कहीं स्टक नहीं हुआ। जीटीओ में भी उसने जब मुझे काउंटर क्वेश्चन किए, जब एंड में उसने एक क्वेश्चन किया था कि कोई और बात बताओ इस तरह की, मैंने उसको कहा था सर दिमाग में नहीं आ रही। वो कहता है ठीक है बैठ जाए। इसी तरह इसने मुझे साइक ने मेरे से पूछा जीएफ का। पहले पूछा दोस्त कितने हैं, मैंने कहा इतने दोस्त हैं। कहते ठीक है। कहते क्लोज फ्रेंड, मैंने कहा इतने। एंड पे जीएफ का पूछा, मैंने जीएफ का बताया, मेरे कोई जीएफ नहीं। वो नाराज होना लगे। मैं उस टाइम पछताऊं मेरी क्यों नहीं। वो इस तरह जो है उसने मुझे नाराज हुई कि भाई झूठ बोल रहे हो मेरे से ये। फिर उसने ना डोजियर खोला, वैट निकाला, सिचुएशंस निकाली। सिचुएशन में जिसमें मैंने इस तरह आंसर किया तो वो उस पर जो है थोड़ा सा हुई। मैंने कहा मैम वहां पर ये लिखा हुआ था कि दोनों में से एक को चूज करना है, तो मैंने ये किया। कहती है ठीक है। 5 मिनट बस इतना सा इंटरव्यू है। बाकी उसने भी मुझे कहा तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे, बाहर जाओ। वो यानी उसने मेरे पे ना बहुत गुस्सा किया। तो मैंने कहा ठीक है। 5 मिनट इंटरव्यू हुआ। फिर जब उसने मुझे भेजा ना, मैं रास्ते में सोचता हुआ आया यार ये मेरे साथ हुआ गया। मैंने कहा बस लगता है साइक जो है ना वो मुझे भेज देगी वैसे ही। कि मैं जीटी और डिप्टी से बड़ा खुश था। बस ये लास्ट डे था और सुबह जो है री की कॉल्स आ रही थी। मुझे लगा मेरा री हो जाएगा, कि मेरा री नहीं हुआ। हमारे ग्रुप में से किसी का री नहीं हुआ। बस टेंशन हो रही कि यार री नहीं हुआ, कल परसों बड़ा दिन। मैं जो है ना फुल टेंशन में गया। लेकिन जब वहां पर उन्होंने हमारे ग्रुप में से कोई भी री नहीं हुआ ना, तो हर बंदा टेंशन में बैठ गया। मुझे भी फिर टेंशन हुई भाई क्या सीन है। क्योंकि मैंने ये सुना था कि जिसके री होते हैं वो फिर अपने चांसेस बहुत होते हैं उनके। अब मैं जो है ना टेंशन थी, मैं गाने गा रहा था। मैं गाने गाते हैं, टेंशन है कोई मसला ही नहीं। इसी तरह कल फिर मैंने यहाँ तक कि अपने फादर को कह दिया था कि भाई बहुत चांस मुश्किल है। लेकिन फिर मैं लाहौर आ रहा था डेवो के अंदर। 10 बजे मुझे एवं हौसला आ गया। मैं सोया हुआ था, मुझे बस वैसे ही इस तरह की फीलिंग आई कि मैं ग्रुप में जो है इस तरह का मैंने किया। बस 12:30 रिजल्ट आया। कंग्रेचुलेशंस। ये थी स्टोरी। और ये बताओ डिप्टी आपसे उर्दू में इंटरव्यू कर रहे हैं? डिप्टी ने टोटली उर्दू में किया था। साइक ने किस वैसे आपने फिजिकल